वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, यस एस जिम्नास्ट एकेडमी। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम सॉल्व करेंगे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का थोड़ा सा और हायर लेवल का क्वेश्चन। जैसे कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं, आपको थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा, बट ये बहुत ईजी है। हम फोकस करेंगे हमारे डिनोमिनेटर पे। क्या है हमारा डिनोमिनेटर? यहाँ पे 3√5 - 2√6। तो रैशनलाइज करने के लिए मैं क्या करूंगी, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड। बीच में कौन सी साइन है? माइनस की। तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करेंगे बेटा? प्लस से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो 2√6 न्यूमरेटर वैसा का वैसा लिखेंगे हम, डिनोमिनेटर वैसा का वैसा। बट जब मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगी तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से करूंगी, ना कि न्यूमरेटर के। ओके, सो डिनोमिनेटर है मेरा 3√5 - 2√6। इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 3√5 + 2√6 अपॉन 3√5 + 2√6। सो अब ये और ये इनका आपस में क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। अब आपको न्यूमरेटर में दिख रही है, दोनों भी अलग टर्म्स है। 3√5 + 2√6। डिनोमिनेटर में 3√5 - 2√6, 3√5 + 2√6। टर्म्स सेम है लेकिन साइन क्या है? डिफरेंट। कल हमने देखे थे a + b, a - b वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हमारे यहाँ पे हम, क्योंकि a और b की वैल्यू सेम है। a b b, चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे? सिर्फ मिडल के साइन। तो यहाँ लग जाएगा हमारा a² - b², 3√5² - 2√6 होल स्क्वायर। अब ये कैसे करेंगे मैम हम? न्यूमरेटर, यहाँ तो कोई फॉर्मूला भी नहीं लग रहा है, मतलब दोनों ब्रैकेट्स अलग अलग है, सेम ब्रैकेट नहीं है। अगर सेम ब्रैकेट रहती थी, सेम साइन लगती थी, तो शायद हमारी कोई आइडेंटिटी अप्लाई हो जाए, बट यहाँ पर ऐसा होना नहीं है। तो हम क्या करेंगे? देखो बेटा, यहाँ पे दो ब्रैकेट है। फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट इंटू सेकेंड होल ब्रैकेट करेंगे, सेकेंड टर्म ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट इंटू सेकेंड होल ब्रैकेट। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट पता होगा। तो ये हमारा ऐसा सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे लिखते टाइम पे हम ऐसा लिखेंगे, क्लियर आ रहा है क्या? देखो एक बार। सो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? अब 2√6 से मैं मल्टीप्लाई करूंगी सेकेंड पूरी टर्म को, 3√5 + 2√6। सेकेंड टर्म की साइन कौन सी है सामने की? माइनस। तो यहाँ पे आएगा हमारा -√5 और सेकेंड वाली ब्रैकेट एज इट इज 2√6। डिनोमिनेटर 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, -2 का स्क्वायर 4, 6 का √6 का स्क्वायर 6। अब इनकी एडिशन तो पॉसिबल ही नहीं है, रूट अलग अलग है। अगर रूट सेम रहते थे तो हम यहाँ पे एडिशन कर लेते थे, बट एडिशन यहाँ पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन सर्ड्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, रूट्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। √6 × √5 कितना हो जाएगा? वो 30। 2 3 = 6, √6 × √5 √30 प्लस 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 2 2 = 4, √6 × √6 क्या हो गया बेटा? ये 6, माइनस प्लस माइनस 1 × 3 3, √5 × 5 5, माइनस प्लस माइनस √5 × √6 √30, 1 × 2 2 √30। डिनोमिनेटर में 9 5 = 45, 6 4 = 24। ये क्या हो गया? अब एक बार ऊपर का लिख लेते हैं अच्छे से। 6 √30 + 6 4 = 24, -15 - 2 √30। 45 - 24 कितना बच जाएगा बेटा? यहाँ पे 5 - 4 1, 21। अब यहाँ पे हम करेंगे सेम रूट्स के एडिशन या सब्सट्रैक्शन जो भी होता होगा। 6√30 - 2√30 कितना हो गया? ये 4√30। रूट की वैल्यू सेम है इसलिए एडिशन सब्सट्रैक्शन पॉसिबल है। 24 - 15 कितना हो जाएगा? 5 - 4 9 अपॉन में 21। So, ऐसा था ये सॉल्यूशन। ये देखो, मुझे पता है तुमको कहाँ डिफिकल्टी जा रही होंगी, ये मल्टीप्लिकेशन में। यहाँ तक तुमको समझ गया कि हाँ, कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किए, बट दोनों ब्रैकेट अलग है। तो सिंपल एक कंसेप्ट याद रखो, फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट इंटू सेकेंड होल ब्रैकेट, सेकेंड टर्म ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट, साइन देखना उसकी क्या है, सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देना। फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड होल ब्रैकेट, सेकंड टर्म इंटू सेकंड होल ब्रैकेट। फिर एक एक का मल्टीप्लिकेशन तो हमें करते आता ही है। 2√6 × 3√5, 2 6 3 = 6, √6 × √5, सर्ड्स का मल्टीप्लिकेशन हो गया √30 प्लस 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 2 2 = 4, √6 × √6। सेम रूट्स का मल्टीप्लिकेशन हो तो सिंपल हमें क्या मिल गया बेटा? वहाँ पे वो नंबर सेम ऐसा हमने सॉल्व किए। फिर सेम रूट्स है तो एडिशन सब्सट्रैक्शन पॉसिबल है, इधरवाइज आपको छोड़ देना है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस। प्रैक्टिस करो और क्लियर हो जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।